हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे हिसाब से जगहें दो तरीके की होती हैं। एक जगह ऐसी जिसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर जगह देखने जाते हो, और दूसरी जगह वैसी जिसमें आप रास्तों का भी मज़ा लेते हैं और साथ ही साथ जगह भी देखते हैं। तो आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ, जिसको मैंने अपने कैमरे में कवर किया है, उसका नाम है कयामा ब्लो होल। ये एक ऐसी जगह है जो मैंने आपको अभी दो चीज़ें बताई थी जगह के बारे में कुछ ही समय पहले, उन दोनों में फॉल करती है। इसका रास्ता बहुत ही अच्छा है और ये जगह तो अपने आप में एक मिसाल है। सिडनी से 80 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइट हाउस भी है, और अचंभे की बात यह है कि वो लाइट हाउस अभी भी फंक्शनल है। यहाँ बहुत ही सुंदर बीच है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया अपने नॉर्थ बीचेस के लिए बहुत फेमस है। तो आज आपको मैं करवाता हूँ ऑस्ट्रेलिया के साउथ बीचेस से रूबरू। ट्रिप की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि 7 बजे के निकलने के प्लान के हिसाब से हम लोग 5 बजे ही सब के सब अपने बेड से उठ खड़े हुए थे। सोचा था कि आधा घंटा ही लेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैक्सिमम 7:30 तक निकल जाएंगे। बट बीइंग वेरी ओबीडियंट स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रिप्स, 7:30 बजने की नौबत आई ही नहीं हमें निकलते निकलते, क्योंकि 9:30 बज चुके थे। बट निकलने की देरी क्या, दुख कम था, और खुशी ये थी कि रास्ता हमारा निकलते ही बहुत सुंदर शुरू हो चुका था। बाय गॉड्स ग्रेस मौसम भी उस दिन अच्छा था, क्योंकि जनरली उस समय वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बारिश चल रही थी और हमें मिला खुला आसमान और ये धूप। इन पहाड़ों से होते हुए हमारा जो पहला स्टॉप था वो होने वाला था एक बीच, बट रास्ते को देखकर किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था कि इसके आगे एक बीच आने वाला है। तो इन सब के बाद हम पहुंचते हैं इस स्पॉट पर, जो कि मुझे फिजी से कम नहीं लग रहा था। सॉरी, फिजी नहीं, हवाई। तो ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरा, और यहाँ पर आकर मुझे पहली बार पता लगा कि पैराग्लाइडिंग कोई एक स्पोर्ट भी हो सकता है। यहाँ पर इंसान आसमान में ऐसे उड़ रहे थे मानो चिड़िया उड़ रही हैं। जहाँ देखो आप ऊपर आसमान में सारे पैराग्लाइडर्स ही पैराग्लाइडर्स, जैसे कि ये। तभी मुझे एक स्ट्रगलिंग पैराग्लाइडर वहाँ पर दिखता है, जो कि कोशिश बहुत कर रहा था उड़ने के बाद, वो डर के मारे शायद उड़ नहीं पा रहा था, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, बट लास्ट में शायद गलती से वो उड़ जाता है, और उसके बाद वो काफ़ी छटपटा भी रहा था थोड़ी देर जाने के बाद। तो इस जगह पर ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम घर से ऑलरेडी 2.5 घंटा लेट चल रहे थे। बट क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, तो हमारा उस चीज़ का कॉम्पनसेशन वेदर ने कर दिया था, क्योंकि हमारे टाइमिंग्स जो डिसाइडेड थे वो बारिश के मौसम के हिसाब से थे। तो रास्ते में हमें आगे जाते हुए कई जगहें ऐसी दिखती हैं जो मुझे इंडिया की याद दिलाती हैं, जैसे कि पीछे का वो ब्रिज था, पंबन ब्रिज भी हमारे रामेश्वरम में जो है वो भी कुछ ऐसा ही है, जो कि समंदर के एकदम बीच में बना हुआ है, और वो लिटरली हिलता भी है जब गाड़ियाँ चलती हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग में मैंने वो दिखा रखा है अच्छे से कि क्या उसके ब्रिज की हिस्ट्री है और क्या नहीं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग आगे गए। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक और बीच होने वाला था, जहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करना था, बट क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो हम रास्ते में यहाँ पर फिर से रुक गए। ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल अबाउट बीचेस, ट्रस्ट मी। आप जिस भी रास्ते जाएंगे आपको बहुत सारे बीच वहाँ पर दिखने वाले हैं, और सारे के सारे बहुत ज़्यादा क्लीन हैं, और सभी में आपको लोग दिखेंगे वहाँ पर। और बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि सारे बीचेस में वहाँ पर मार्क्स बने हुए रहते हैं कि कहाँ पे जाना सेफ़ है। आई मीन पानी के कितना दूर आप जा सकते हो और कहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर, सो इट्स वेरी नाइस। उन सब बीच से गुजरकर हम पहुँचे उस बीच पर जहाँ पे हमें रुकना था। वो एक प्रॉपर बीच नहीं है, बट काइंड ऑफ बीच है भी। तो वहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच कर सकते हो, या आपके पास जो भी है। तो हम लोगों ने इस बीच पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट किया कुछ इस व्यू के साथ। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आप किसी भी बीच में रुक सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यहीं पर आकर रुकना है, क्योंकि सारे बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं और बहुत बढ़िया हैं। उसके बाद हम चले फाइनली आगे। अपना मेन लोकेशन जो है कयामा ब्लो होल, ये वहाँ तक जाने का हाईवे है। जैसे कि मैंने बताया वो सिडनी से थोड़ा बाहर पड़ता है, तो हमें लंबा हाईवे लेकर जाना पड़ा था उधर, और ये हमारे कुछ वहाँ के नज़ारे थे।
तकरीबन 2 घंटे के ड्राइव के बाद, 1.5 से 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं क्यामा ब्लो होल अपनी गाड़ी पार्क कर। और ये अब आप देखिए क्यामा ब्लो होल। तकरीबन आधा पौना घंटा खड़े होने के बाद हमने ब्लो होल से पानी आता हुआ देखा और उसके बाद हमें वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आइसक्रीम वैन दिखी, तो वहाँ से हम लोगों ने एक आइसक्रीम ली। तो बेसिकली ब्लो होल एक होल टाइप का एक बना हुआ है उधर, जिसमें से पानी बहुत तेज़ प्रेशर के साथ बाहर आता है। तो जब भी हाई टाइड्स आती हैं या पानी थोड़ा प्रेशर से आता है तो वहाँ का स्ट्रक्चर नीचे को जैसा बना हुआ है कि वो पानी बहुत प्रेशर के साथ ऊपर आता है, जैसे कि कोई वॉल्केनो आ रही हो, और बहुत आवाज़ के साथ ऊपर भी आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अपने आप में ही वो। उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ी सी वॉक करी। वहाँ पर ढेर सारी वॉक्स हैं, आप कहीं पर भी नीचे जा सकते हो या ऊपर को आप ट्रैक कर सकते हो। तो आपको हर जगह से बहुत सुंदर नज़ारे ही नज़ारे दिखेंगे। जैसे कि ये आप आराम से यहाँ पर बैठकर 1-2 घंटा या जैसे भी आपको टाइम अलाउ करे आप बैठकर रिलैक्स कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। बाद सनसेट हो गया और शाम होने लगी और मुझे एक ऐसी जगह देखी वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा दूर था और मैंने अपनी ग्रीन टी रखी साइड और मैं चल पड़ा उस जगह की ओर। वहाँ पर लोग कम थे और थोड़ी चैलेंजिंग जगह थी, इसी वजह से शायद वहाँ पर लोग कम थे जो आपको दिख रहा है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं निकल पड़ा अपने रास्ते। और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं वहाँ पर क्यों गया, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। बीच में इतने पतले पतले रास्ते भी आए थे कि कुछ टाइम को तो मेरे पैर कांप से रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों आया, बट लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। एग्जैक्टली यही वो जगह है जहाँ पर बस एक पत्थर था और हल्का सा आपका पैर लेफ़्ट राइट हुआ और आप सीधा पानी में, और इस पानी में बहुत सारी शार्क्स हैं, बहुत सारी वेल्स हैं, वो दिख भी जाती हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग सिडनी सिटी या नियर बाई किसी सबर्ब से यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम हेयर, आई वुड से। जगह बहुत अच्छी है और कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़िया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।